ये जो पेपर और पेपर की व्याख्या आप देख रहे हैं, पढ़ने से पहले सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर। प्यारे छात्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आप सब ने मुझे दूरदर्शन और डिजी लैब की कक्षाओं में देखा होगा। आपके पेपर चल रहे हैं और नवीं कक्षा का सोशल साइंस सामाजिक का पेपर कैसे करना है आइए देखते हैं। 80 नंबर का पेपर रहेगा और यह पेपर आप वार्षिक परीक्षा को समझ के दें, क्योंकि यदि कोविड-19 और फिर से बढ़ता है तो फिर वार्षिक परीक्षा नहीं होगी और अर्धवार्षिक के ही नंबर वार्षिक मानकर आपको पास या फेल किया जाएगा या आपकी परसेंटेज डिसाइड होगी। पहले 2.5 घंटे का पेपर था, परंतु अब पुनः 3 घंटे का कर दिया गया है। आप सब जानते हैं जो बिल्कुल 1 अंक के क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ उनमें केवल आंसर लिखना है, पर जो 2 नंबर के क्वेश्चन है वो 30 शब्द के, 3 नंबर के क्वेश्चन 75 शब्दों में और 4 नंबर के क्वेश्चन 120 लगभग शब्द होने चाहिए। आइए पहले तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो देखें, राजस्थान से गुजरती, छत्तीसगढ़ से गुजरती, त्रिपुरा से भी गुजरती, क्योंकि पूर्व में केरल ही दक्षिण में, इसलिए इससे नहीं गुजरती, तो इसका आंसर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? 7वां, दूसरा, पहला है 8वां? तो ये 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। तीसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? जो क्षेत्रफल देख पूरी पृथ्वी पर है उसका अगर भारत का मापा जाए तो किस क्षेत्र में है, कितने अक्षांश पर, कितनी डिग्री पर है? तो भारत पूर्वी देशांतर 97 सेल्सियस 2.5 मिनट, ये इस पर है, तो इसका उत्तर का ही है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी श्रृंखला को कहा जाता है? भारत की हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को, हिमालय में कई श्रृंखलाएं हैं जिनमें पंजाल श्रेणी है, धौलाधार श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी है, तो सबसे बाहर की ओर जो है वो है शिवालिक श्रेणी, इसका आंसर गा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? लवणीय जल से मतलब है खारी या नमक वाली, तो कौन सी है? सामर है, बुलर है, डल है या गोविंद सागर है? ये राजस्थान में सामर झील है, अजमेर के पास, तो इसका आंसर सामर है, वो खारा है, उसमें नमक भी बनाया जाता है, इसलिए लवणीय झील है। नमक को लवण भी कहते हैं, इस अपेक्षा से लवणीय झील अर्थात नमक बनाने वाली, या ऐसा भी कह सकते हैं, तो इसका आंसर सामर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भाग की सबसे बड़ी नदी है? ये प्रायद्वीपीय भाग कौन सा है? पहले तो ये भारत की बात हो रही है, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत जो 3 तरफ से जल से घिरा हो वो क्षेत्र प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। तो भारत का जो निचला हिस्सा है अर्थात कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आदि वाला जो निचला हिस्सा है वो 3 तरफ समुद्र से घिरा है, इसलिए वो प्रायद्वीप भारत है। और उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, दक्षिण गंगा इसे कहते हैं, गोदावरी, ध्यान रखना, दक्षिण भारत में सबसे बड़ी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी के ऊपर एक द्वीप बना है माजुली, तो वो कौन सी नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप जो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी वाला द्वीप है, तो वो ब्रह्मपुत्र पर बना हुआ है, अर्थात नदी के बीच में ये द्वीप है, तो माजुली द्वीप है उसका आंसर। एक है, लिब्रे किस देश की मुद्रा थी? लिब्रे एक मुद्रा का नाम है, जैसे भारत की मुद्रा रुपया, यूरोप की मुद्रा है यूरो, अमेरिका या अन्य देशों की कई जगह की डॉलर, तो इस प्रकार से लिब्रे भी एक देश की मुद्रा थी जिसे 1794 में समाप्त कर दिया था। यह किस देश की मुद्रा थी? तो यह थी फ्रांस की मुद्रा, बिल्कुल, ये तो आंसर है ही नहीं फ्रांस इसका। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी, अमेरिका का एक स्थान है पर्ल हार्बर, बहुत सुंदर स्थान था, इस पर दुश्मनी के कारण से एक देश ने हमला करके बमबारी कर दी, तो कई जहाज़ों का नुकसान हुआ, लोगों का भी नुकसान हुआ। कौन सी देश ने किया था ऐसा? जापान ने, भारत ने, अमेरिका ने, नेपाल ने, तो ये जापान ने किया था। तभी तो जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने 2 परमाणु बम फेंके थे। कौन कौन से थे? लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के 2 बम जापान के शहरों पर फेंके थे और फिर जापान ने समर्पण कर दिया था, तो इसका आंसर रहेगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन, वोट डालना है, इसके अधिकार को पाने के लिए चलाया गया आंदोलन जो था सत्याग्रह, अंग्रेजों भारत छोड़ो या मताधिकार? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मताधिकार आंदोलन, इसका ये रहेगा। 1804 में किसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था? नेपोलियन, मॉन्टेस्क्यू या जेकोबिन्स या लुई सोलहवां? तो लुई सोलहवां तो वहाँ का राजा था, इसे हटाया गया था। जेकोबिन्स एक पार्टी का नाम है ना, ये एक राइटर टाइप से है, मॉन्टेस्क्यू
और नेपोलियन बोनापार्ट, इसका आंसर ए है। 1804 में इसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में। अब प्रश्न है खालिस्तान पूरे करने के, तो आइए देख लेते हैं पहला खालिस्तान क्या है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्व में स्थित है और गुजरात पश्चिम में। तो इन दोनों के स्थानीय समय में खालिस्तान का अंतर है, कितना अंतर है, 1 घंटा या 2 घंटा। इसका आंसर रहेगा 2 घंटे। गुजरात में दिन रहता है 8 बजे भी, लगभग 7 बजे भी दिन रहता है, और अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे अंधेरा हो जाता है। तो लगभग 2 घंटे का अंतर है गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश के समय में, इसलिए इसका आंसर होगा 2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडोल्फ हिटलर, ये हिटलर का पूरा नाम। एडोल्फ हिटलर का जन्म खालिस्तान में हुआ था। जर्मनी में ये रहे हैं एडोल्फ हिटलर, परंतु इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, जिसकी राजधानी हंगरी है शायद। तो ऑस्ट्रिया देश में इनका जन्म हुआ था एडोल्फ हिटलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। प्रथम विश्व, 2 विश्व युद्ध हुए हैं, एक 1939 में लगभग और एक हुआ है कब, ये आपको बताना है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 में हुई थी या 28 जुलाई 1919 में हुई थी। तो ये 28 जुलाई 1914 में हुई थी, जो 1919 में समाप्त हो गया था। 1914 याद रखना, 28 जुलाई के महीने में पहले एडमिशन हुआ करते थे, अब तो अप्रैल में हो जाते हैं। तो 28 जुलाई 1914 याद रखना है। रूस में, ये रूस है, रूस में खालिस्तान में क्रांतिकारी उथल पुथल हुई। कब हुई थी रूस में क्रांतिकारी उथल पुथल, 1905 में या 2005 में, ये 1905 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत व श्रीलंका के बीच खालिस्तान की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका जो पड़ोसी देश हैं, इनके बीच में खाड़ी है, अर्थात समुद्र है। तो वो क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी। तो इसका आंसर है मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीन में सदा खालिस्तान की सरकार रहती है, कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी तो भारत में है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रहती है, वहीं के लोग बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी मैदान खालिस्तान मृदा से बना है। उत्तरी मैदान जो है वो खालिस्तान मृदा से बना है। लेटराइट, काली या जलोढ़। तो लेटराइट मिट्टी थोड़ी लाल सी होती है, काली मिट्टी फास्फोरस उसमें ज़्यादा होता है, जलोढ़ मिट्टी नदियों से बहाकर लाई गई मिट्टी से बनती है। तो उत्तरी मैदान में गंगा, यमुना आदि बड़ी बड़ी और भी नदियाँ भी हैं, चंबल है, तो ये मिट्टी बहाकर लाती हैं और यहाँ पर मैदान बन गया है। तो ये जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, जलोढ़ मृदा। इसका आंसर जलोढ़ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान की खालिस्तान के अध्यक्ष थे। संविधान जब बना था तो उसकी बहुत सारी समितियाँ थीं, प्रारूप समिति थी, झंडा समिति थी, ये और भी समितियाँ थीं, जिनमें प्रारूप समिति मुख्य थी। उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन, अम्बेडकर। तो इसका आंसर रहेगा प्रारूप समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को खालिस्तान कहते हैं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। लोकसभा में राष्ट्रपति कुछ नहीं होता है, चुन के जो आते हैं वो सांसद लोकसभा के सांसद कहलाते हैं, और उनका अध्यक्ष जो होता है या नेता कहता है, बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 सही गलत आपको बताना है। पहला, लोकसभा में को निम्न सदन कहते हैं। बिल्कुल, 2 सदन होते हैं, एक होता है निम्न सदन और एक होता है उच्च सदन। तो लोकसभा जिसमें 500 से भी अधिक सदस्य होते हैं, 545, उसको निम्न सदन कहते हैं। और जबकि राज्यसभा में कम लोग होते हैं, कम सदस्य होते हैं, उसको उच्च सदन कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकसभा हर 5 साल में भंग हो जाती है, परंतु राज्यसभा हमेशा बनी रहती, कभी भंग नहीं होती है। उसके सदस्य 2/3 लगभग सदस्य बदलते रहते हैं, नए आते हैं। और लोकसभा के सांसद का कार्यकाल 6 साल होता है, और राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल 6 साल होता है, जिसका जनता चुनाव नहीं करती है, जनता के द्वारा चुने गए विधायक और नेता आदि चुनाव करते हैं। जबकि लोकसभा को सीधा जनता चुनती है और यह केवल 5 साल के लिए होते हैं। इसलिए लोकसभा को निम्न सदन कहा, और राज्यसभा परमानेंट रहती है, इसलिए उसको उच्च सदन कहा। इसलिए ये सही है बिल्कुल। मानसूनी हवाएं दिशा बदलती हैं, बिल्कुल बदल देती हैं, ये सही है। भारत की वर्षा का वार्षिक औसत 105 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सही है ये। संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई थी, ये भी सही है। 2 आब यानी 2 नदियों के बीच का भाग, बिल्कुल सही लिखा है, सही। पंजाब तरफ पंजाब, पंच देन आप, तो पंजाब, ऐसी 2 आब, 2 नदियों के बीच के भाग को 2 आब कहा। गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत में है, बहकर पश्चिम बंगाल में गिरती है, या पश्चिम बंगाल से मतलब ये, वैसे तो अगर शाब्दिक रूप से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में नहीं गिरती, गलत हो गया, पर यह पश्चिम बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी से है, इनका मतलब इस अपेक्षा से ये सही है। बाकी पश्चिम बंगाल करें तो गलत हो जाएगा, बाकी वहीं से होकर जाती है, तो इसलिए सही है। उत्तरी मैदान में खनिज के भंडार हैं। उत्तरी मैदान यानी जो उत्तर प्रदेश है, बिहार का कुछ हिस्सा है,
ये उत्तरी मैदान में आते हैं, हरियाणा पंजाब का हिस्सा है, तो इसमें खनिज के भंडार हैं, ये पूछा है। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उत्तरी मैदान नदियों द्वारा बहाई गई मिट्टी से बनाए गए हैं, तो मिट्टी जो बहकर आई है उससे वो मैदान बना है, ठीक है। अब उसमें खनिज बहकर नहीं आए हैं या खनिज का भंडार नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो बस्तर की रियासत, कई रियासतें थी, उनमें बस्तर की रियासत को कांकेर की रियासत में मिला दिया गया। बिल्कुल सही है, ऐसा ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 24% ही गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। बिल्कुल सही कहा। जो ग्रामीण क्षेत्र में मेहनत करने वाले मजदूर लोग हैं उनमें केवल 24% ही गैर कृषि कार्यों में है, बाकी सब कृषि में ही लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलाना है। यहाँ पर सही जोड़ी जो दी है मैंने इसको एडिट किया है और जिसकी जोड़ी जिससे मिलना है उसी को उसी के सामने लिख दिया है। जैसे कच्चा माल तथा नगद पैसा कार्यशील पूंजी कहलाती है। औजार या मशीन जो होती है वो स्थायी पूंजी कहलाती है। रबी, जो रबी और खरीफ की फसल होती है, तो रबी की फसल में गेहूँ, चना आते हैं, मसूर, और खरीफ की फसल में ज्वार एवं बाजरा आता है। बटरी भी इसमें आ जाती, खरीफ की फसल में नहीं आती। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, मक्का ऐसे। अधिक उपज वाली बीज HYV क्या कहलाते हैं? HYV। अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला शेष पेपर में अगले वीडियो में आपको देता रहूँगा, तब तक आप इसे सब्सक्राइब कर लें और पुनः मिलेंगे। नमस्कार।